अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। एक तरफ पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज़ जारी, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे ये मैच खेला जाएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी, बट दे डिड रियली वेल। साथ साथ श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स आज टीम का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ तब्दीलियाँ उनकी हुई हैं, कुछ हेल्थ की वजह से, कुछ दीगर मसाइल की वजह से। तमाम तर खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दूसरी जानिब तमाम पाकिस्तानियों के लिए 6th इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम से एक बड़ी खुशखबरी आई, और वो ये कि अरशद नदीम ने सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक और खुशखबरी भी है जो कि अब से कुछ देर बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तारुफ अपने एक्सपर्ट्स का करा लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट बनने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर वक्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम स्कोर के सीनियर एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनमन, आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे तो आमने सामने होंगी। हम जिम्बाब्वे की टीम की तरफ ट्रांजिशन लेंगे, उससे पहले पहले मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और जो हिकमत अमली हमें नज़र आई, लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान ने अगला मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ हफ्ते को खेलना है। तो राशिद लतीफ़ साहब, आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली में तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान की गोइंग अगेंस्ट श्रीलंका, जो आप थोड़ी सी और ज़्यादा वीकेंड है? वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौजूद थे, उनमें से 2 से 3 प्लेयर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। कुछ नए प्लेयर्स वो टीम में शामिल कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट उन्होंने मंगवा ली हैं। पाकिस्तान को क्या तब्दीली करनी होगी इस मैच के लिए? देखिए, पाकिस्तान अमूमन एक आधी चेंज करता है या बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे वो जीत रहे हो या हार रहे हो। हम काफ़ी दफ़ा भी हमने वो आवाज़ बुलंद की है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको जो करना होता है वो करते हैं। मैच जीते में उस्मान खान का था कि वो एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं, तो वो एक ऐसा पर्चा थे कि वो चेंज किया जा सकता था। बॉलिंग में ऐसा कोई था नहीं। हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए। वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे ओडीआई में, और जितना वेदर और ठंडा होता जाएगा स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। लास्ट मैच में भी आप देखिएगा, साइम अय्यूब ने जिस तरह से आउट किया, बेनेट को आउट किया था, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही थी उन लोगों की, और टीम उनकी बुरी नहीं थी। ऊपर के टॉप 4-5 प्लेयर्स अगर देखें, सिकंदर रजा 5 नंबर पे आ रहे थे। पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल ये किसी चेंज पे जाएंगे। अगर कर लेंगे तो वो एक अबरार बनता है, उसको हटा के उस्मान तारिक आ जाए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, और फ़हीम अशरफ की जगह डेफिनेटली वसीम जूनियर को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में फ़हीम अशरफ को मैचेस भी मिले, उन्होंने परफॉर्म भी किया, एंड द टीम मैनेजमेंट नोज़ व्हाट ही कैन डू एंड ही इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ द टीम। बट सिकंदर, यहाँ पर हम हिकमत अमली की जो बात कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप टीम में चेंजेस करें या कोई उखाड़ पिछाड़ करें। जो बैटिंग ऑर्डर था या फिर जिस तरह प्लेयर्स को टैकल किया जा रहा है, क्या उसमें आपकी नज़र में कोई तब्दीली की जा सकती है श्रीलंका के खिलाफ? देखो, इसमें लड़के तो यही होंगे, जो भी ये लड़के हैं इनमें से एक आधा अंदर बाहर होने वाला है, और उसके अलावा नहीं हो सकता उस्मान तारिक ना हो, शादाब आ जाएगा। और नहीं, अभी ट्राई नेशन सीरीज पे ही हैं। अच्छा, ट्राई तो ये तो आप बताएंगे, मेरा दिल बाहर आ गया था। कौन आउट है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब अपनी तरफ से मेरे 6 सेंस कह रही है। इसलिए वो जो लड़के हैं वही रहेंगे, तो इन्हीं लड़कों को खिलाना है। मगर जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि इधर ऐसा बैटिंग का रीशफल कर लें ताकि किसी लड़कों को मौका मिल जाए। अब पिछले मैच में उसने 4थे नंबर पे बैटिंग की, उसको 3रे नंबर पे भेज दें फ़खर को। अब बाबर को नीचे ले आएँ, नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, ये कर सकते हैं आप। इससे ये होता है कि लड़कों को प्रैक्टिस मिलेगी, उसके अलावा कोई नहीं है आपके पास। नीचे हसन है, वो अब बॉलिंग के अंदर वसीम है, और उस्मान तारिक को ठीक है खिलाना चाहें खिलाएं, मैं खुदा के वास्ते इब्रार को ना ड्रॉप करें। इब्रार को लेट हिम प्ले, वो हम आपका मेन प्लेयर होना चाहिए फ्यूचर में। आई डोंट नो कोच उनके लिए क्या सोच रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से मेन प्लेयर होना चाहिए, तो उसको नहीं तब्दील करें। नहीं, और अबरार को बार बार टीम से बाहर किया ज़रूर जाता है, बट जब जब अबरार खेलते हैं अहमद, वो अपनी वैल्यू दिखाते हैं। पिछले मैच में भी 1 विकेट ही ली उन्होंने, लेकिन 28 रन की बस 1 विकेट ली अपने 4 ओवर में। इकोनॉमिकल स्पेल था। अगर आप इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं तो सामने से प्रेशर ऐड होता है, आपको दीगर विकेटें मिलती हैं। यही वजह है कि जिम्बाब्वे को आपने ज़्यादा रन स्कोर करने दिए नहीं थे डिस्पाइट अ गुड स्टार्ट। हाँ, मेरा मतलब है कि why Ibrar all the time? Why he is a soft target for everybody? Why not senior players? मतलब आप कह रहे थे भी कि क्या चेंजिंग होने चाहिए, क्या चेंजिंग करने हैं? इनमें जो यंगस्टर्स थे वो तो रखे ही नहीं सिलेक्टर्स ने। वो तो इस सीरीज से आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते थे श्रीलंका की साइड पे, जो आपसे भी नीचे है, 8वें नंबर पे है।
और इस जिम्बाब्वे की साइड जो 12वें नंबर पे है, इससे आपने क्या लेना था अगर आपने यंगस्टर डेवलप ही नहीं करने थे। फिर आप एक और चीज देख लें, आप चेक करें कि माइक हेसन आए हैं, 5 ओपनर्स हैं जो पाकिस्तान की T20 की साइड के अंदर हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान में ही क्यों होता है? क्या मतलब कि पाकिस्तान के पास प्लेयर खत्म हो गए हैं? फिर जिसको नीचे लेके जाते हैं उसको तबाह कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। पास के अंदर इतनी मिसालें मौजूद हैं और आपको भी ये बिल्कुल नई मिसालें जो हैं, टीच इनिंग सेंचुरी की थी कामरान गुलाम ने, ठीक, वो कहाँ गए? उसके बाद आप चेक कर लीजिए, एक के बाद एक आते रहे, माँ सदाकत आते रहे गायब, तैयब ताहिर आते रहे गायब, हसन नवाज आए वो गायब, जी। तो अभी उस्मान तारिक आए हैं वो गायब हो जाएंगे। तो ये ही वो चीजें हैं कि जब आप बगैर परफॉर्मेंसेस के यू आर हेल्पिंग बेसिकली टू ब्रिंग बैक दोज प्लेयर्स who basically done and dusted and served their time. They played their peak cricket and they are on their decline in their career. So why not establish young players? And what better series than this? श्रीलंका, जिम्बाब्वे ये रोज रोज नहीं आएंगी। आप अपने आप को इन्हीं के लेवल पे ले गए हैं। हाँ, आपको तो बनना था ऑस्ट्रेलिया के लेवल का, भारत के लेवल का, न्यूजीलैंड के लेवल का, इंग्लैंड के लेवल का, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम की लेवल का। जी। आपने तो अपना मुकाबला ही बना लिया कि आप जिम्बाब्वे के लेवल के हैं, आप श्रीलंका के लेवल के हैं। तो बस यही पाकिस्तान की एक सैड स्टोरी है जिसपे काम नहीं हो पा रहा। घूम फिर के थोड़ा सा काम होता है लेकिन दोबारा से वही प्लेयर आ जाते हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को आगे की तरफ देखना है, नए प्लेयर्स की तरफ देखना है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, उनके ने अच्छा परफॉर्म किया था, उनके बॉलर्स ने अच्छी जगह पर बॉल किया था, आपको तंग किया था, डिड नॉट मेक इट वेरी ईजी फॉर यू। या पाकिस्तान टीम पे तो हम बात करते रहते हैं, कल काफ़ी डिटेल में मैं शो देख रहा था फातिमा के साथ, काफ़ी डिटेल में पाकिस्तान टीम को हमने एनालाइज़ किया था। मैं आपसे खुशखबरियों की बात करना चाहता हूँ या अब माहौल थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि अब जब अरशद नदीम किसी इवेंट के लिए जाते हैं तो कौन से उम्मीदें होती हैं। कौम अब ये नहीं बोलती कि अरशद नदीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौम ये बोलती है कि जी ये गोल्ड जीतेंगे। और अरशद नदीम ने छठे इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जो कि रियाद में हो रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनके आसपास कोई कंपटीशन था नहीं आया, 83.05 मीटर्स का थ्रो उन्होंने किया। बट इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि फ्यूचर की तैयारी भी है। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर्स का थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। बड़ा पॉजिटिव है ये पाकिस्तान के लिए, कोई शक नहीं है दानिश। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आ रही है अरशद नदीम, और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान उनको मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है, उनकी इंजरीज़ के मामले में उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। फिर आलमी सतह के मुकाबलों से पहले उनको ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका भेजा गया और वो बाहर जाकर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में ज़्यादा हैं और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन जो है वो पीछे रह गई है। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के पास अब ये मौका है कि वो अरशद नदीम जो कि इस वक्त रोल मॉडल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, और क्रिकेट के अलावा कोई और खेल भी आया जिसमें पाकिस्तान को कोई रोल मॉडल मिल रहा है। हालांकि स्नूकर में भी हम तवातुर के साथ मेडल जीतते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ज़्यादा नज़र करम नहीं है। पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से आसिफ ने आपको जिताया, अब फिर एक मरतबा हम आलमी सतह पर एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अरशद नदीम की हम बात करें, क्योंकि उन्होंने आलमी सतह पर पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाकिस्तान को लाकर दिया। वो गोल्ड मेडल जिसकी हम ओलंपिक मुकाबलों में सिर्फ हॉकी के मुकाबलों से तवक्को करते थे, अब तो हॉकी गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, हॉकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी हमारे लिए जुएशी लाने के मुताबिक है। मामूली गोल्ड मेडल नहीं था, इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्ड मेडल, तो नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। बट आप हॉकी की बात कर रहे थे, दीगर गेम्स की बात करते या इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में 2 और ब्रॉन्ज मेडल भी पाकिस्तान ने हासिल किए। फातिमा ज़हरा और कुदरतुल्लाह ने बॉक्सिंग के डिसिप्लिन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सो ये एक और ऐसा डिसिप्लिन है या जहाँ पाकिस्तान को एज अ नेशन फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे बॉक्सर्स, हमारे फाइटर्स मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से मुख्तलिफ कैटेगरीज में कहीं ना कहीं तमगे ज़रूर लेके आते हैं वो। बिल्कुल दानिश, जिस तरह आपने बात की, और इन गेम्स के जो ब्रिलियंट प्लेयर हैं हुकूमती सतह पर उनको सराहा जा रहा है। और हमने देखा कि ऐवान वज़ीर आज़म में, ऐवान सदर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एथलीट को बुलाया भी गया है। लेकिन अरशद नदीम के अलावा हमें दूसरे खिलाड़ियों को भी हाईलाइट करना चाहिए और इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। कराटे हो गए, दूसरे मुकाबले हो गए, उनमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स भी अभी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम जो है
उसने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया अंडर 17 एशिया कप के हवाले से। तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को अच्छी खबरें मिल रही हैं। और अरशद नदीम के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत हो, वफाक की सतह पर उनको जिस तरह सराहा जा रहा है, पाकिस्तान में अब लोग अरशद नदीम को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। और जिस तरह आपने यासिर सुल्तान की बात की, एक और पाकिस्तान का एथलीट्स जो है वो आगे बढ़ रहा है और टॉप 3 में वो आए हैं। अरशद नदीम के बाद एक और मेडल उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिया है, तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। सिकू भाई, आपके व्यूज कुछ मैसेज देना चाहेंगे अरशद नदीम को? बिकॉज़ नहीं, वो तो अच्छा, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि जब कोई जीतता है ना गोल्ड मेडल, हम कहते हैं इनको कुछ इनामात हैं, आप पहले ही एक क्राइटेरिया बना दें कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल पे 1 करोड़ रुपया है, सिल्वर पे इतना है, ब्रॉन्ज पे इतना, एशियन गेम्स हुए या ये जो इस्लामिक गेम्स है, ताकि किसी को कुछ कहना ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा तौर पर जो है वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। नहीं तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई ना, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इश्यूज हैं एथलेटिक। स्पोर्ट्स बोर्ड के इशू देखें, फैसला तो स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा ना। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर कर देना ऐलान, ताकि खत्म ही हो जाए। एक फेडरेशन है और एक इदारा है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो इदारा ही जाएगा ना। क्रिकेट बोर्ड ये थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर फैसला कर देंगे, क्रिकेट बोर्ड जो है काम कर रहा है। जब उसने गोल्ड मेडल जीता था तो लोग, कोई इधर से कह रहा था, कोई दाएं बाएं, वो तो मोहब्बत में लोग, बहुत सारे वज़ीर आला, गवर्नर, वो तो चाहिए। मोहब्बत में इनाम दे रहे थे कि 40 साल के बाद वो तमगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान के सीने पर सजाया, तो लोग मोहब्बत में उनको बुला रहे थे। जेंटलमैन, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि अवार्ड जीतने के बाद, अवार्ड जीतने के बाद हम उनको क्या देंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अवार्ड जीतने से पहले उनकी ट्रेनिंग किस तरह करनी है, उनको किस तरह करना है, उनको एम्पावर किस तरह करना है कि वो ग्लोबल स्टेज पर जाकर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। आई थिंक वहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ना कि ये कि कुछ जीतने के बाद उनको क्या देना है। आई थिंक वी गोइंग बैकवर्ड्स। एक ब्रेक ले लेते हैं, वी विल मूव फॉरवर्ड। हम बात करेंगे आज होने वाले श्रीलंका और जिम्बाब्वे के मैच की, जो कि अब से कुछ देर बाद होने वाला है। कुछ देर में टॉस भी होगा। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक हियर। ब्रेक पे जाने से पहले हम सिकंदर और याया से बातें कर रहे थे। विल मूव ऑन टूवर्ड्स राशिद लतीफ़ एंड अहमद शहजाद। अहमद, श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, एक्सपेक्टेड, बट कुछ की प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर श्रीलंका एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज उनको नए प्लेयर्स को खिलाने का मौका मिल रहा है और वो उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। देखिए, जो उनके पहले भी टीम आई थी ओडीआई की, वो बिल्कुल 50 ओवर के लिए तो रेडी नहीं। ऐसा लग रहा था कि 50 ओवर्स बिट टू मच फॉर देम, बहुत ज्यादा है। और 50 ओवर तक स्पेशली उनकी जो बॉलिंग थी, उस तरह की नजर नहीं आई कि 50 ओवर तक प्रेशर बिल्डअप रख सके। हाँ, आपको हसरंगा एक ऐसे बॉलर नजर आते थे कि जब जब श्रीलंका उनको लेके आता था तो वो ऐसा कोई थ्रेट क्रिएट करते ऐसा लगता था। लेकिन फिर जब पता लग गया कि और कोई है नहीं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी श्रीलंका को, उसको हसरंगा को रोकने लग गए और बाकियों पे चांस लेते रहे और कोई था नहीं। लेकिन T20 के अंदर सिर्फ 20 ओवर है और चांसेस ज्यादा है उनके पास। सो लेट्स सी के हसरंगा की क्या रिप्लेसमेंट आई है, किस तरह वो बॉल करते हैं। लेकिन एक चीज, जिस तरह हमने जिम्बाब्वे को पिछला मैच खेलते हुए देखा है, उससे एक चीज ब्लेसिंग डिस्गाइज हुई है श्रीलंका के लिए कि श्रीलंका ये टॉस जीत गया। अगर ये श्रीलंका टॉस ना जीता और बाद में बैटिंग जिम्बाब्वे की होती, तो श्रीलंका को जो है ना यहाँ पे बड़ा ट्रबल हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि ड्यू फैक्टर है, चिलिंग फैक्टर है, सर्दी बढ़ जाएगी, ओस पड़ती रहेगी, तो स्कोर बोर्ड सामने लगा होगा, तो बड़ी आसानी हो जाएगी श्रीलंका के लिए। लेकिन अगर ये टॉस जिम्बाब्वे जीता होता, तो इस टाइम उनके ड्रेसिंग रूम में थरथली मची होती, जिस तरह की फॉर्म के अंदर वो हैं और जो पहला मैच जिम्बाब्वे खेला। टॉस बेशक श्रीलंका ने जीतकर अपर हैंड हासिल किया होगा, लेकिन जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये साबित कि वो किसी भी टीम के लिए एटलीस्ट इस ट्राई नेशन सीरीज़ में तबने वाला साबित नहीं होंगे। उनके पास बैटिंग में फायर पावर मौजूद है, बॉलिंग में इंप्रेसिव बॉलर्स मौजूद हैं, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने। टॉस हो चुका, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आज सुबह तक हसरंगा से मुताल्लिक यही अपडेट थी कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, यानी कि हसरंगा की खिदमत आज अवेलेबल होंगी श्रीलंका के पास। श्रीलंका की प्लेइंग 11 आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। श्रीलंकन टीम में पतुम निसानका, कुशल मेंडिस, कुशल पेरेरा, भानुका राजपक्षा, दर्शन शनाका, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुष्मांत चमीरा, महेश दीक्षाना, नुवान तुषारा और ईशान मलिंगा शामिल हैं। सो द स्क्वाड लुक्स स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। हसरंगा की मौजूदगी हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। राशिद लतीफ़ साहब श्रीलंका के लिए एक्सपीरियंस बॉलर हैं और फॉर्मेट कोई भी हो अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं। जी, दुनिया के नंबर 1 बॉलर रहे हैं T20 में
और अभी भी हमें हमें जो प्रॉब्लम हुई है वो सारी असरंगा नहीं की है। और न्यू बॉल शायद ठीक से ना करें, वो भी एक मंजे हुए बॉलर हैं, दुनिया भर में लीग खेलते हैं। राजा पक्सा है इसमें, और कुशाल मेंडिस हैं, परेरा वापस आए हैं जो कि विकेट कीपिंग भी करते हैं। टीम T20 की बेहतर लग रही है। जैसे अहमद ने ये बात की थी ना कि 50 ओवर नहीं खेल पा रहे, हमें ये देखना है T20 में पूरे ओवर खेलना है। टीम स्ट्रांग है, ये इतनी बुरी नहीं लग रही जितना हम सोच रहे थे कि नए प्लेयर्स आ गए शायद उनको बेंच किया है। सारे वो प्लेयर्स हैं जो खेले हुए हैं, और ऋषभ सुनाका भी ये पुराने कैप्टन हैं इनके, और मिडिल ऑर्डर में Absolutely. अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो हम्म। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बस ये है कि शुरुआत में सर्दी ज्यादा हो जाएगी, वहाँ स्पिनर की ग्रिप करना, फील्डिंग करना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल होता है। लेकिन हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग गेम देखना चाहते हैं। आज के मैच में यूज पिच है, देखते हैं कि कितने रन बनते हैं। मुश्किल है वैसे थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होना, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं राजदीप साहब, यूज पिच है और फिर कंडीशंस भी ऐसी हैं कि पहले मैच में देखा थोड़ा सा फंस के बॉल आ रहा था। बट सिकू भाई, हम श्रीलंकन टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है। एक टाइम ऐसा था कि इनकी बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बैटिंग लाइनअप ट्रांजिशन फेज़ में थी जयवर्धने और संगकारा के जाने के बाद। तो अब कुछ सेटल नज़र आ रही है इनकी बैटिंग लाइनअप एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में आपको, बिकॉज हम आगे वर्ल्ड T20 खेलने वाले हैं, तो बड़े इवेंट में श्रीलंका टीम थोड़ा सा तगड़ा ही आती है। यार मुझे उसके अंदर तो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, मुझे वो वाली बात नज़र नहीं आती थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ओडीआई में, कि इसलिए कि श्रीलंकन जो है वो इसी किस्म की पिचेस पे खेलते हैं श्रीलंका में, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, मगर वो इतना अच्छा मज़ेदार नहीं कर सके। बॉलिंग ठीक थी, पेसर्स उनके पास मज़ेदार नहीं है श्रीलंकन के पास, स्पिनर्स थोड़े तगड़े हैं। तो अब देखते हैं कि इस T20 के अंदर वो क्या करते हैं। जिम्बाब्वे की जो टीम मैंने देखी, उनकी भी बैटिंग में वो थोड़ी सी क्लास नज़र नहीं आई। कुछ लड़के तो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे क्लब लेवल के हों, कि जिस तरह उन्होंने सर उठा के शॉटें मारी, तो जैसे कि बिल्कुल ही नए बच्चे हों, लड़के हों, या उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या मारना है किधर नहीं मारना। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आया, मगर देखते हैं अभी 1-2 मैचों के बाद क्या वो सेटल डाउन होते हैं वो लोग या नहीं होते हैं। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को जिक्र किया, या सिकंदर नयाम, बेनेट को ले लें, मारुमानी को ले लें, दोनों ने बड़ा अच्छा आगाज़ फराम किया था पाकिस्तान के खिलाफ और ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी, अच्छी पेस के साथ उन्होंने खेला था। फिर नीचे ब्रेंडन टेलर आ जाते हैं, सिकंदर रज़ा के बारे में हम सब जानते हैं, तो एटलीस्ट 4 बैटर्स इनके पास ऐसे हैं जो अपने आप को मनवा सकते हैं और श्रीलंका के खिलाफ रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए दानिश, अगर आप जिम्बाब्वे की टीम की बात करें, ठीक है होम ग्राउंड पर वो अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज़ हार कर आए हैं, लेकिन होम ग्राउंड पर उनको टू मच क्रिकेट मिली है। बांग्लादेश से खेले हैं, आयरलैंड से खेले हैं, अफ़गानिस्तान से खेले हैं, और अगर आप उनका लास्ट मैच देखें तो पाकिस्तान जिस क्लास के बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद उनके पास सलमान मिर्ज़ा थे, एक ओवर में 11 रन दिए फ़हीम अशरफ ने, फिर पहले ओवर में जो है वो 14 रन दिए थे साइम अयूब ने। आगाज़ बुरा नहीं था और एक लम्हे पर लग रहा था कि वो 250 करेंगे, क्योंकि पहले 8 ओवर में उन्होंने लगभग कुछ 70 प्लस रन किए थे। लेकिन थैंक्स टू अबरार एक बार फिर उन्होंने साबित किया, उनका भरपूर साथ जो है वो नवाज़ ने दिया और उन्होंने आके फिर कैप्चर किया जिम्बाब्वे की बैटिंग को। लेकिन वहाँ पर भी सिकंदर रज़ा जो थे उन्होंने सिंगल हैंडेडली ब्रिलियंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनकी टीम 147 पर फिनिश करने में कामयाब हुई। लेकिन अगर हम इस पिंडी स्टेडियम की बात करें तो ये इस मैदान पर 7वां मैच है हालिया कुछ 2-2.5 महीने के स्पैम में। एक टेस्ट मैच यहाँ पर हुआ है, 3 दिन में ख़त्म हुआ है। तीसरा T20 मैच है, 3 एक रोज़ा मैचेस ग्राउंड पर खेले गए हैं। जिस तरह आपने खुलासा किया कि आज का जो मैच है वो यूज़ पिच के ऊपर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट ट्रैवल करेगा तो आगे आने वाले मैचों में, जिस तरह हमने दुबई में देखा था, शारजा में देखा था, रन बनाना मुश्किल हो रहे थे, स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे और फिर रात में सर्दी भी बहुत है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में स्पिनर का रोल यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन आज का मैच इस बात का खुलासा करेगा कि मसल किसके ज़्यादा मजबूत हैं, इस टूर्नामेंट की दूसरी बेहतरीन टीम कौन सी है, जिम्बाब्वे या श्रीलंका। क्योंकि मैच के बाद एक अजीबोगरीब सवाल हुआ सिकंदर रज़ा से, उनसे पूछा गया कि ज़रा ये बताइए कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है। उन्होंने कहा भाईजान, एशिया की नंबर 2, नंबर 6, नंबर 10 इस टीम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ मुझे ये पता है कि अफ्रीका में हमारी टीम जो है वो नंबर 2 है
और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। 2017 वर्ल्ड कप में हम होस्ट की हैसियत से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हमने एक अच्छी टीम को डेवलप करना है। जब मैं खेल रहा हूँ तो मैं जिम्बाब्वे का कप्तान हूँ, पैदा मैं पाकिस्तान में हुआ हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि एशिया की नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 टीम कौन सी है। अहमद, मैं आपकी तरफ जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप के मुतालिक सवाल लेके आऊँगा। तंग किया इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को और फंसाया हुआ था। नज़र आ रहा था कि एक प्लान है। पेसर्स एक जगह पे बॉल कर रहे थे, स्पिनर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे। क्रेडिट तो बनता है अहमद। हाँ, नहीं, ठीक बात की है सिकंदर अजहर ने। जब क्लास में बच्चे ही 2 होंगे तो सेकंड आ रहे हैं तो ठीक है। दूसरा ये भी है कि जो बॉलिंग की आपने बात की है, देखें मजहर भाई, ये लोग जो है ये आसान बॉलर नहीं है। ऊपर से सबसे ज्यादा अलमिया ये होता है स्पेशली सीनियर प्लेयर्स के लिए कि वो अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि यार आप बने जिम्बाब्वे के लिए, और जब स्कोर नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही होता है भाई अब तो तेरा हाल ये हो गया है कि अब तो तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्मेंस है। तो इसी वजह से ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख के आप अपने सीनियर प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं यार। आप उनको जो है ना रेस्ट देते हैं यंगस्टर। लेकिन पाकिस्तान नहीं, मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज्यादा इनको देखा नहीं होता है, इनको खेला नहीं होता है पहला पहला मैच। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दानिश कि आप किसी बॉलर की जितनी मर्जी वीडियो देखी हो, लेकिन जब तक आपने उसको फेस नहीं ना किया होता मैच के अंदर तो आपको पता नहीं होता ये वाइड ऑफ द क्रीज कब जाता है, विकेट के पास से करता है तो क्या बॉलिंग करता है, कितना लंबा ये इसका आउट स्विंग होता है, अंदर कैसे आता है, क्रॉस द सीम कितनी मारता है, बाउंसर इसका तेज आता है या किस पेस से आता है। तो जब तक ये सारे एस्पेक्ट्स किसी भी बॉलर के पता ना हो, उसको आके ग्राउंड के अंदर खेलना आसान बिल्कुल नहीं होता, स्पेशली अगर एग्जीक्यूशन कर रहे हो। आप देखें कि बड़े अच्छे तरीके से उनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने, इनको पता है कि साहिबजादा फरहान को भी जब रूम देते हैं तो साहिबजादा फरहान अच्छा खेलते हैं। उन्होंने उनका रूम टक किया और डंडे हुए। बाबर आजम का तो मतलब सारी दुनिया को अब पता है कि आपने लाके सिर्फ पैडों पे दूर बॉल फेंकना है, उसके बाद उनके पास जवाब नहीं है और वो वहां पे बार बार हिट करते गए। जो कि श्रीलंका के खिलाफ अगर आप इनिंग देखेंगे बाबर आजम की जहां पे इन्होंने सेंचुरी की, वहां पे चमीरा ही गालिबन उनके पास एक ऐसे बॉलर थे जिनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो ला के बाबर आजम को स्टंप के अंदर बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो करने में नाकाम रहे। उनका कंट्रोल नहीं था, जो कि उन्होंने बाबर के फेवरेट एरिया में बॉलिंग की, विच इज के उनको हाथ खोलने का, कवर ड्राइव, बैकफुट पंच मारने का टाइम मिला। लेकिन जो बॉलर अब आता जा रहा है जिसका थोड़ा सा भी कंट्रोल है हमारे एस बल्लेबाज के खिलाफ कि एटलीस्ट वो सिर्फ विकेटों के अंदर सीधी बॉल कर दे, वो बाबर आजम को फंसाते जा रहे हैं। अब इसका वो तोड़ उन्होंने ही निकालना है, पाकिस्तान की बैटिंग ने निकालना है। वो बैटिंग लाइनअप T20 के अंदर जहां 5 ओपनर्स मौजूद हैं वो किस तरह एडजस्ट होगी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, ये कौन सी तैयारी है। आई वुड रियली लाइक टू सी दैट। जी, इम्प्रेसिव तो थी जिम्बाब्वे की बॉलिंग। एक प्लान लेके आए हुए थे और जैसे अहमद कह रहे हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। बट राशिद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा श्रीलंका से मुतालिक सवाल लेके। जब से सनात जयसूर्या टीम के हेड कोच बने हैं, 20 मैचेस खेल चुकी है श्रीलंकन टीम, 10 मैचेस जीते हैं, 10 हारे हैं। आपको लगता है कि शनाज जयसूर्या की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं श्रीलंकन टीम में? 90s में, अर्ली 2000 में बड़ा हुआ था एक श्रीलंकन टीम का, बड़े बड़े प्लेयर श्रीलंकन टीम में हमने विटनेस किए हैं, चाहे हम बॉलर्स की बात करें या बैटर्स की बात करें। बट व्हाट रोल इज सनाज जयसूर्या प्लेइंग इन दिस श्रीलंकन साइड एंड इज इट ऑब्वियस? थोड़ा तो मुश्किल ज़रूर हो रही है इनको, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये कि टीम को बेहतर करें। इंग्लैंड के खिलाफ भी जीते, इंडिया के खिलाफ होम जीते और वो अच्छी कामयाबी थी T20 की। इनके 3-4 जो मेन प्लेयर्स थे वो एक साथ चले गए। इनका जो अच्छा साउंड पीरियड था वो 2005 से 2011-12 तक था, जहाँ महिला जयवर्धने थे, संगाकारा थे, मलिंगा थे, दिलशन थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे जो कि जितवाते थे T20 में भी, 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 के फाइनल में, और जीते भी एक। तो उस वक्त उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। अब कोशिश यही है, कुछ प्लेयर्स लिए हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी हम सुनते हैं देखते हैं जिम्बाब्वे में हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, तो बहुत जगह ये हारे भी हैं। लेकिन अगर यही जो टीम जो खेल रही है नज़र आ रही है, इनको 1-2 अच्छे पेसर और चाहिए जो कि बेहतर तरीके से T20 हो या ODI में बॉलिंग कर सकें। स्पिन का इनको इतना इशू होता नहीं है, अगर अतरंगा टिकशाना दोनों मौजूद हैं तो इनको इतना बड़ा इशू है नहीं। इनका पेसर्स का होता है, कभी जमीरा अनफिट हो जाते हैं, कभी दूसरे आ जाते हैं, तो ये फास्ट बॉलिंग इनकी बेहतर हो जाए मजीद तो ये अच्छी टीम हो सकती है। और
Right दानिश then. इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा sir. थोड़ी सी एक बार राशिद भाई की बड़ी करूंगा कि राशिद भाई इनका ना और भी बड़े मसले हैं। आप इनकी श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेलने जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा, स्पेशली जब इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनमें भी बड़ी ग्रुपिंग है। इनमें भी बहुत लोग हैं कि ये मेरा कप्तान, जिस तरह मैथ्यूज था, मैथ्यूज के बड़े मसले हुए। कोचिंग स्टाफ मैथ्यूज को नहीं चाहता था, वो कहता था कि आप इंजर्ड भी रहते हैं, यंगस्टरों को खिलाना, वो छोड़ना नहीं चाहता था। फिर चंदीमाल कप्तान था, वो मैथ्यूज का क्लोज था, ठीक है, वो उसको रखता था। तो ये सारी चीजें कि ये मेरा लड़का, वो मेरा लड़का, जो पाकिस्तान अभी आजकल जो जिस मुश्किलात से जूझ रहा है, यही श्रीलंका के कुछ हाल भी हैं। इसीलिए सनत जयसूर्या को लेके आया गया और उसके अंडर ये यंग कप्तान बनाए गए, यंग टीम दी गई कि हाँ इसको डेवलप करो। तो वो भी अभी डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं। मगर देखो दानिश, जो कोच होता है ना, वो आपको प्लेयरों को बनाता नहीं है, टैलेंट को भी तो आना है ना। टैलेंट उनके यहाँ है या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम ढूंढ रहे हैं, हम तो खैर डोमेस्टिक क्रिकेट को लिफ्ट ही नहीं कराते कि क्या जब टैलेंट होगा तो कोई भी कोच उसको इम्प्रूव करवा सकता है, उसमें निखार ला सकता है। तो श्रीलंका का मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि उनके पास टैलेंट की थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है। राइट देन जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम भी हमारे पास खत्म मैं हो एक चीज गया। ऐड कर दूं दानिश इधर, और एक वो चीज चीज मैं भी ये ऐड करना चाहता हूँ। एक तो फिर याया भाई देखे ना, ये हो गया कोच का यही काम है ना कि वो टैलेंट को निखारे। तो फिर हसन नवाज जिस मुल्क के अंदर 50 ऑलरेडी seconds. प्लेयर्स नहीं, इस जैसे प्लेयर को फिर क्यों जाया किया जा रहा है? हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, अली रजा, इन लोगों को क्यों जाया किया जा रहा है? फिर इसका जवाब किससे लें सिखो भाई? राइट जेंटलमैन, वी मैं एक जस्ट लव आखिरी दिस चीज ऐड कर दूं दानिश गेम। में कि आज हिस्ट्री क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने पहली बार कोई T20 इंटरनेशनल हो रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, दो न्यूट्रल टीमें पाकिस्तान की सरजमीन पर इंटरनेशनल T20 खेल रही है। Worth the time, yeah. Thank you so much for क्या that बात। information. That was good information. Yeah, सनी लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैच हो रहा है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान। या ने इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया। एंजॉय द मैच, जिसमें आज पाकिस्तान टीम तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में दो मेहमान टीमें खेल रही हैं। वी जस्ट लव दिस गेम एंड आई बेट यू विल एंजॉय दिस वन एज वेल। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।